आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आप सभी का। सभी भाई लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए, अभी आपके सेकंड सेमेस्टर के अभी एग्ज़ाम फॉर्म बाहर आएंगे, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होगी। तो अब मई लगने वाली है, तो समय नहीं है, 2 महीने हैं आपके पास। तो थोड़ा सा सारी चीज़ों को कवर कर लीजिए और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रखिए। देखिए, अपनी जो बात चल रही थी आपके सामान्य हिंदी में आपके चल रहा था पाठ आपका जो आधुनिक काल के प्रमुख कवि हैं, जिसमें मैथिली शरण गुप्त है, सूर्यकांत त्रिपाठी, नराला। तो मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय वो मैंने आपको बता दिया है। और आज का जो टॉपिक है आपके, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सबसे पहली बात तो ये है कि किस युग के कवि हैं। इसका मतलब है कि आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल में भी कौन सी काव्यधारा के, क्योंकि आधुनिक काल भी 6 काव्यधाराओं में बांटा है। तो आधुनिक काल में भी ये कौन से हैं? छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कहे जाते हैं। छायावादी काव्यधारा में प्रमुख आधार स्तंभ मूवमेंट का नाम आता है, जिसमें पहले कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, जिनको ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। दूसरे सुमित्र नंदन पंत हैं, जिनको क्या जानते हैं? विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। और छायावाद में तीसरे आधार स्तंभ कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको महेश के नाम से जाने जाते हैं। और चौथे पायदान पर कौन आती है? महादेवी वर्मा। तो ये प्रमुख आधार स्तंभ हैं। तो छायावादी काव्यधारा के प्रमुख प्रतिनिधि और जिनको महाप्राण के नाम से संबोधित भी किया जाता है। छायावाद के गोरखनाथ नाम से भी इनको जाना जाता है, समझ रहे बात। और छायावाद के महेश के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनका जो जीवन परिचय है, जिसमें दिया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म है वो रविवार के दिन हुआ था, इसलिए इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। सूरज कुमार, सूर्य कुमार था, इसीलिए इनके आगे सूर्य लगा है कि इनका जन्म कब हुआ है? रविवार के दिन हुआ है। तो बचपन का नाम सूर्य कुमार था, लेकिन हिंदी साहित्य जगत में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जाने जाते हैं। निराला शब्द लगा है, तो निराला का मतलब है कि निराले व्यक्तित्व के धनी थे। इनका मौज मस्ती स्वभाव जो है वो अलग तरीके की सोच थी इनकी। तो मौज मस्ती और निराले व्यक्तित्व के धनी थे, इसीलिए इनको निराला जाना जाता है। और इनके जो जन्म है वो कहाँ दिखाया है? मेदिनीपुर, महिषादल जिला मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में। कितने में हुआ है? 1896 में हुआ है। और मृत्यु कहाँ हुई है? 1961, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई है। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, इनकी काव्य रचनाओं के अंतर्गत जो देखा गया है, जिसमें क्या दिया है? सूर्यकांत त्रिपाठी विलक्षण प्रतिभा के धनी दिखाए हैं। और निराला जी ऐसे युगांतकारी क्या है? कवि, जिनकी कविताओं में क्या मिल रहा है? तत्कालीन समाज में जी रहे मानव की पीड़ा, परवशता, परतंत्रता, पीड़ा, परवशता और परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश इनकी काव्य रचनाओं में दिखाई देता है। अन्याय और असमानता के प्रति गहरी संवेदना अपनी कविताओं में देखी जा सकती है। अन्याय और असमानता के विद्रोह जो दिया है कि विद्रोह कैसे फूट पड़ा है? ज्वालामुखी की भांति। वो थोड़े से ऊर्ज और तेज के कवि हैं, जैसे दिनकर जी वो तेज के कवि थे, ऐसे ही थोड़े से अन्याय, अत्याचार, शोषण जहाँ दिखाई दिया वहाँ इनके अंदर ऊर्ज उत्पन्न होता है। तो बहुत सारी कविताएं हैं जिनमें प्रगतिवाद की झलक, बेला, नए पत्ते और कुकुर मुत्ता, ये सारी की सारी इनकी काव्य रचनाएं हैं, जिनमें क्या है? पूंजीपति वर्ग के प्रति, अन्याय अत्याचार के प्रति इनके अंदर तीव्र आक्रोश दिखाई देता है।
विषम जीवन स्थितियों के प्रति संघर्ष करने की गूंज जो है इनमें दिखाई देती है। और उनकी कविता काव्य तो लिखा है, कवि हैं, उपन्यास भी लिखे हैं कुछ, और कहानियाँ भी इन्होंने लिखी हैं, और गद्य की अनेक विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। और भाषा के रूप में जैसे दिया है कि निराला जीवन के यथार्थ चित्रण करते हुए दिखाई देते हैं। और बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी इनका असाधारण अधिकार दिखाया है। वैसे मूलतः ये कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश, उन्नाव जिले में गढ़ाकोला जगह है। मूलतः तो इनके पिताजी वहाँ के रहने वाले थे, लेकिन इनके पिताजी क्या थे? सिपाही। तो सिपाही महसादुल पश्चिम बंगाल में इनकी पोस्टिंग थी, तो वहीं सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म हुआ है। उसके बाद जो दिया है कि बहुत सारी इनकी जो काव्य रचना है, इन सारी काव्य रचनाओं को किस में देखा जाता है? निराला ग्रंथावली, निराला ग्रंथावली। निराला ग्रंथावली को कितने उसमें बांटा है? 8 खंड, 8 खंडों में इनकी निराला ग्रंथावली जो काव्य रचनाएं हैं उनको आप देख सकते हो। इनके अलावा जो इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख जो काव्य रचनाएं हैं, वो प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? जिसमें दिया है अनामिका परिमल, अनामिका परिमल, बेला, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, और क्या है? अपरा अणिमा, अर्चना, आराधना, गीत गुण साधका, गीत गुण, और क्या दिया है? शांत काकली, ये सब कि सब कहा है कि निराला ग्रंथावली के 8 खंडों में बांटा है इसको। तो इसके अलावा इनके जो प्रमुख प्रबंध कोटि के प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं? इनके जो प्रबंध काव्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो प्रबंध काव्य देखिए, एक तो है इनका कौन सा है? तुलसीदास, एक कौन सा है? राम की शक्ति पूजा, और एक कौन है? शेर सिंह का समर्पण, और चौथा क्या दिया है? सरोज स्मृति। ये 4 प्रबंध काव्य कोटि के काव्य रखे जाते हैं। तो तुलसीदास है, राम की शक्ति पूजा है, शेर सिंह का आत्मसमर्पण, सरोज स्मृति। थोड़ी सी ये लंबी कविताएं हैं, लेकिन प्रबंध कोटि में अच्छी काव्य है। तो क्या दिया है?
कि अब ये सारी काव्य रचनाएं हैं, अनामिका, परिमल, बेला, नए पत्ते, कुकुर मुक्ता, प्राणिमा, अर्चना, आराधना और सामिकांत्री और गीत। तो देखिए, जैसे कुकुर मुक्ता है और नए पत्ते हैं, बेला है, ये प्रगतिवाद की झलक इनकी काव्य रचनाओं में दिखाई देती है, क्योंकि छायावाद है, छायावाद के बाद ही प्रगतिवाद का उदय हुआ है। तो इससे पहले सुमित्र नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी नराला दोनों की ही काव्य रचनाओं में प्रगतिवाद की झलक शुरुआत दिखाई देने लगी थी, तो यहाँ भी दिखाई दे रही है। और इन सारी, चाहे उनके प्रबंध काव्य हो, चाहे उनके अन्य काव्य रचनाएं हैं, वो सारी की सारी कहाँ लिखी गई हैं? नराला जी द्वारा रचित जो ग्रंथावली है, नराला जी की 8 खंडों में, इस नराला की ग्रंथ खंडी को कितने 8 खंडों में विभाजित किया गया है। ध्यान रखें, 8 खंडों में विभाजित किया गया है। और अब जो इनके द्वारा रचित आपकी सिलेबस में 2 कौन सी है? बादल राग, और दूसरी कौन सी है? वे तोड़ती पत्थर। तो बादल राग की कविता है, ध्यान रखना, बादल राग कविता, सबसे पहली बात तो ये कि बादल राग में कविता में कितने खंडों में विभाजित है बादल राग कविता? बादल राग जो कविता है वो 6 खंडों में विभाजित है। आपकी जो कविता का अंश दिया है वो 6ठा खंड है, बादल राग 6 छठा दिया है, तो 6वां जो अंश है वो आपके है सिलेबस में। इससे पहले के 5 हैं वो नहीं है, तो 6 खंडों में विभाजित है बादल राग कविता। और ये भी ध्यान रखना कि इसमें अनामिका जो दिया है, अनामिका, तो ये क्या है? अनामिका, अनामिका काल संग्रह, अनामिका काल संग्रह, अनामिका काल संग्रह से ली गई है। काल संग्रह किसमें संग्रहित है? बादल राग अनामिका। तो अनामिका की काल संग्रह से ली गई है बादल राग 6। और राग, राग का मतलब होता है गीत, आवाज, क्रांति। तो बादल राग, इसका मतलब है कि बादल को किसका प्रतीक माना है? क्रांति का प्रतीक माना है। और बादल जब जब क्रांति करता है तो उनमें जो दिखाए हैं कि 3 तरह के व्यक्तित्व हैं जिनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब है कि बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर पड़ता है। दूसरा जो किसान है, किसान को उसका फायदा होता है। और तीसरा वर्ग होता है जो मजदूर है, जो निम्न तबके का आम आदमी है, उसको फायदा होता है। और जब जब क्रांति होती है तो नीचे तबके के लोगों को ही फायदा होता है, ऊंचे लोगों को हमेशा नुकसान होता है। तो बादल राग, बादल के माध्यम से उस क्रांति को दिखाया है। तो क्रांति जब जब होती है, जब जब नीचे तबके के लोग हैं उनके मन में खुशी और प्रसन्नता जाहिर होती है, और बड़े लोग हैं वो डर, भय, आतंक से घबरा जाते हैं। जैसे बादल की गर्जना होती है, उस पर पृथ्वी पर रहने वाले लोग जो हैं जैसे घबराते हैं, ठीक उसी तरह से उसकी क्रांति के स्वर को गूंज दिखाई देती है। वह तोड़ती पत्थर, ये पूंजीपति वर्ग जो लोग हैं, जो बड़े बड़े महल, अट्टालिका, भवन बना के बैठे हैं, और उनके अंदर करुणा, दया, प्रेम, सहानुभूति दिखाई नहीं देता है। क्योंकि इस तरह की ये कविता है जिसमें नराला ने कहा है कि मैंने देखा उसको इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, कि इलाहाबाद के पथ पर मैंने देखा है कि कोई स्त्री है जो नवयौवन, भरबदा यौवन में बैठी हुई है, कोई छायादार पेड़ नहीं है, कोई पास में मकान नहीं है, सामने अट्टालिका बनी हुई है, और वो पत्थर फोड़ने का काम कर रही है। दिवस का तमतमाता रूप है जो दोपहरी चढ़ती हुई आ रही है, पसीना उसके आ रहे हैं, लेकिन उससे कोई पूछने वाला नहीं है कि तू पानी पिएगी या रोटी खाएगी या कुछ, और वो किस तरह से अपने काम में तन मन से कर्मरत लगी रहती है। तो उसकी पूंजीपति जो वर्ग की भावना है उनको दिखाया है, और निम्न वर्ग की जो लोग हैं उनके कर्म को दिखाया है। तो ये था आपका थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी नराला की, और फिर कविता के विषय में बाद में बताऊंगा। ठीक है, नमस्कार।